ओम शांति। दीदी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दीदी आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और जो ये समय आपने अपने लिए निकाला है तो डेफिनेटली इसका आज हम फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने होमवर्क को कंप्लीट किया। जैसे जो हमने कल होमवर्क रखा था कि आपको अपने बिलीव्स, जो 5 बिलीव्स थे, वो बिलीव्स आपने प्रैक्टिस किया है। और उसके अलावा हमने और भी कुछ एक्सरसाइजेस किए थे जो विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बैलून का एक्सरसाइज किया था। तो ये बैलून का एक्सरसाइज क्यों किया था? ताकि हम जब चीज़ों को विजुअलाइज करें तो हम उन्हें क्लियरली विजुअलाइजेशन कर सकें। जैसे मसल्स होते हैं, उनको एक्सरसाइज करने से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसे ही इस विजुअलाइजेशन के एक्सरसाइज को करने से आपके विजुअल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा कल हमने ये समझा कि कॉन्शियस माइंड से हम नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड का काम होता है उसको लेकर उसके द्वारा एग्जीक्यूट करना। तो जो कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है और जो सब कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है वो दोनों अलग है। तो हमारी नॉलेज एक स्किल कैसे बनेगी? जब हम उसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है प्रैक्टिस, रिवॉर्ड एंड रेपिटेशन, डिसिप्लिन। उसके अलावा हमने समझा कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी लैंग्वेज है विजुअल प्लस ऑडियो प्लस फीलिंग्स। इस तरह से हम अपने विजुअलाइजेशन को सक्सेसफुल कर सकते हैं। इसके अलावा कल हमने एक आपको कहा था कि जब आप एफर्मेशंस करें या जब आप विजुअलाइजेशंस करें तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट पर्सन यानी आप उसे करते हुए अपने आप को देखें। चाहे वो आपके कोई फिजिकल गोल्स हैं जैसे कि और फिट होना, तो आप अपने आप को जिम करते हुए, रनिंग करते हुए, फिटनेस एक्सरसाइजेस करते हुए अपने आप को देखिए। अगर आप मेंटली अपने आप के लिए आपके कोई गोल्स हैं तो उसको करते हुए देखिए। अपने आप को मेडिटेशन करते हुए आप फर्स्ट पर्सन में अपने आप को देखिए। अगर रिलेशनशिप्स के कोई गोल्स हैं तो अपने आप को देखिए कि मैं किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके अलावा जो हमारे एफर्मेशंस हैं वो हमें फर्स्ट पर्सन में एंड थर्ड पर्सन, 3 तरीके से प्रैक्टिस करने बेसिकली। जैसे सपोज हम कहते हैं आई एम अ पीसफुल सोल, फिर आप अपने आप से कहिए यू आर अ पीसफुल सोल। ओके, समझ में? फर्स्ट पर्सन आई एम अ पीसफुल सोल, सेकंड यू आर अ पीसफुल सोल, आप अपने आप से कह रहे हैं। एंड थर्ड पर्सन, जैसे सपोज जो भी आप अपना नाम लेते हुए, सपोज अगर मैं अपने लिए कहूं शालिनी इज अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, अपने आप से कहा यू आर अ पीसफुल सोल, शालिनी इज अ पीसफुल सोल। तो ये तीनों तरीके से बोलते हुए तीनों तरीके से अपने आप को विजुअलाइज करिए। और ऑडियो एंड विजुअल्स जब ऐड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, राइट? तो हमें किसी भी चीज को, नॉलेज को अगर हमें स्किल बनाना है तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। और अगर स्किल के ऊपर हमें मास्टरी प्राप्त करनी है किसी भी चीज में, हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो जरूर उसके लिए हमें अपने स्किल्स पे मास्टरी करना होगा। तो उसके लिए हमें अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमने ये भी, तीसरी बात हमने ये भी समझा कि एक अपने बिलीव्स पे काम करना जो आपको होमवर्क मिला था, और दूसरी चीज है कि आप जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो बेसिकली आपके लिए आप माइंड में उसे ऑलरेडी रिहर्स कर लेते हैं। तो एक अननोन फैक्टर आपके लिए नहीं रहता। जब अननोन नहीं रहता तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी उसको अचीव करना इजी होता है, क्योंकि आपने पहले ही उसे एक क्लियर पिक्चर, इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स दे दिए हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करें।
फ्रॉम विजन टू रियलिटी, यानी जो हम अपने जो भी हमारे कल विजुअलाइजेशंस हमने देखे, तो इसमें आपने एक चीज नोटिस किया यहाँ पर ये है कि इनर आइडेंटिटी इज योर रियलिटी, यानी जो भी हम अपनी आइडेंटिटी समझते हैं कि ये मेरी आइडेंटिटी है या मेरी सेल्फ इमेज है, जिस तरह से हम अपने आप से बात करते हैं या अपने बारे में जिस तरह के थॉट्स रखते हैं, वैसी ही रियलिटी हमारी बाहर फॉर्म होना शुरू हो जाती है, वही बाहर एक रूप लेने लगती है। इसीलिए हमारी पहचान, हमारी सही आइडेंटिटी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइडेंटिटी इज़ द मेन थिंग कि किस तरह से आप अपने लाइफ के पोटेंशियल्स को समझ सकते हैं। आप अपने लाइफ में वैसे ही बिलीव्स रखेंगे, वैसे ही आपके लाइफ के रिजल्ट्स होंगे। तो आइए हमारा एक वीडियो देखते हैं। ये एक सॉन्ग है जो आपने सुना होगा, ये मत कहो खुदा से। थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि इसके जो लाइंस हैं ये हमें हमारे परसेप्शन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से। मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरना, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरना। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तिरुवन वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तो इस गाने का जो लाइन है जो हम समझ सकते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ऑटोमेटिकली हम अपने माइंड में क्या कर रहे हैं, हम अपने परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं। जिस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं, उन चीज़ों को हम चेंज कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कल हमने बिलीव्स के बारे में बात किया, जैसी हमारी बिलीव्स होंगी वैसे ही हम लाइफ में उतने सर्टेन होंगे कि हमें सक्सेस कितना मिल सकता है। जितने हम उसके बारे में सर्टेन होंगे, उतने ही तो हम पोटेंशियल को यूज़ करेंगे। उसी तरह से जिस तरह से हमारे परसेप्शंस होते हैं, व्हाट इज परसेप्शन? Perception is the lens through which we receive, understand, focus, interpret external events and situations. आप देख सकते हैं यहाँ एक चश्मा है, जिस चश्मे के द्वारा हम बाहर की दुनिया को देख रहे हैं।
दुनिया कलरफुल है, लेकिन हो सकता है हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही हो। ये भी हो सकता है कि दुनिया बहुत ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन हम चाहें तो अपने परसेप्शन से, अपने फिल्टर से दुनिया को पॉजिटिव देख सकते हैं, क्योंकि ये इतना नेचुरल फिल्टर हमारे अंदर लगा हुआ है। जिस तरह से हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ होती है, जैसे लोग हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं, सिचुएशंस हमारे साथ क्या क्या होती हैं, हमारे आसपास क्या घटता है, उन चीज़ों को हम क्या मीनिंग देते हैं, कैसे उसे रिसीव करते हैं। परसेप्शन जो शब्द है, इसका ग्रीक मीनिंग है टू रिसीव और टू अंडरस्टैंड, यानी आप किस तरह से चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, आप किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। और आप जितनी अच्छी मीनिंग देंगे, उतना अच्छा आपका स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, उतनी अच्छी आपकी मन की स्थिति रहेगी। और जितनी अच्छी आपकी मन की स्थिति रहेगी, उतना ही अच्छा आप अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आने से पहले हम उसे फिल्टर करते हैं। इसीलिए एक ही अनुभव को दो लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। कोई भी दो लोग, एक ही इवेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करते हो, वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो फिल्टर है वो उन्हें अलग अलग चीज़ों पर फोकस कराता है, या वो जिस तरह से उस चीज को समझते हैं। तो इसीलिए इसका पावर क्या है? योर लाइफ इज अ प्रिंट आउट ऑफ योर परसेप्शंस। प्लीज इसे नोट करिए। योर लाइफ इज अ प्रिंट आउट ऑफ योर परसेप्शंस, यानी कि आप जो भी अपने अंदर ओपिनियंस, बिलीव्स, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो जैसे कि एक कंप्यूटर है। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर हम कुछ चीज टाइप कर देते हैं और फिर हम जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो वही निकलता है जो हमने अंदर टाइप किया था। उसी तरह से हमारी लाइफ की जो प्रिंट आउट है, यानी जो हम अपने लाइफ में अनुभव करते हैं, जैसे हमारे लाइफ के, हमारे शरीर की जो कंडीशंस हैं, हमारे मन के जो कंडीशंस हैं, हमारे संबंधों के जो कंडीशंस हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, हमारे गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, ये सारी चीजें हमारे परसेप्शन का एक प्रिंट आउट है। इट इज अ जेरोक्स कॉपी ऑफ योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। तो जो भी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का अर्थ होता है कमांड या इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी कमांड या इंस्ट्रक्शंस आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अंदर रखते हैं, वही चीजें रिजल्ट्स या आउटकम के रूप में बाहर आती हैं। द प्रोग्रामिंग कैन वर्क फॉर और अगेंस्ट आवर वेलबींग, यानी ये जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग या तो हमारे लिए काम कर सकता है या हमारे अगेंस्ट काम कर सकता है। जैसे अगर मेरी ये प्रोग्रामिंग हो कि आई कैन नॉट डू समथिंग, या नोबडी लव्स मी, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं सफल नहीं हो सकता, मुझसे ये काम नहीं हो सकता, तो यू नो व्हाट, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे लेकर आपको हमेशा जिताने की कोशिश करेगा। वो आपके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। आपने ही कह दिया कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता, तो वो ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां बाहर क्रिएट करेगा जिससे वापस आपको ये चीज कंफर्म हो जाए कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। और हम सोचते हैं कि बाहर की सिचुएशंस ने ऐसा क्रिएट किया। नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग ने वैसा सिचुएशन बाहर क्रिएट किया जो आपको एविडेंस के रूप में मिला। और जब एविडेंस के रूप में मिला तो आपने कहा, देखा, मैंने कहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे मैथ्स नहीं होता, या मैं ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकता हूँ। तो आपके माइंड वही तरीके, कल हमने एक बिलीफ समझा था, आई कैन फाइंड अ वे। तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो योर माइंड विल फाइंड अ वे टू मेक यू फील कि आपको कोई पसंद नहीं करता। तो इसीलिए आपकी जो लाइफ है वो आपके प्रोग्रामिंग्स, आपके जो अंदर परसेप्शंस हैं, उसकी जेरोक्स कॉपी है। सो वेयर डू वी नीड टू वर्क? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं मेरे साथ कि जो हमारे लाइफ में हम सोचते हैं, हमारे अंदर जो चीजें चलती हैं, वही चीजें बाहर हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट करती हैं? आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना? तो अब हमें ये समझना है कि आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड is not produced by the world, it is produced by our judgments.
इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर ओपिनियन। मुझे यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं कि यस हमारे साथ इस तरह से होता है। So our experience of the world is not produced by the world, it is produced by our judgments and opinion. ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम क्या बोलते हैं, मैं हर्ट हो गया इस चीज की वजह से, मुझे बुरा लगा इस चीज के वजह से, मैं आज उदास हूं इस चीज के वजह से, मुझे गुस्सा आ गया इनके वजह से। तो हम क्या सोचते हैं कि जो ये एक्सपीरियंस है, जो मुझे एंगर, हर्ट, उदासी, पेन, ये मुझे वर्ल्ड के मतलब बाहर से ये आया। लेकिन हमें समझना जरूरी है कि जब कोई चीज होती है और जिस तरह का हमारा उससे एक्सपीरियंस होता है, उसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर हम लगाते हैं परसेप्शन का, और वो है हमारे ओपिनियन, हमारे जजमेंट्स, हमारी थिंकिंग। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ज्यादा डिटेल में इस पे नहीं, क्योंकि एक अलग टॉपिक है कि हमारा माइंड किस तरह से चीजों को विकृत कर देता है, डिस्टॉर्ट करता है। अगर कोई आपके बाजू से चला जाए, आपको नोटिस नहीं करे, तो आप कहते हैं वो मेरे बाजू से गया, उसने मुझे देखा नहीं, ही इज ट्राइंग टू इग्नोर मी, या उसने जानबूझ के ऐसा किया टू हर्ट मी। कई बार किसी के पैर पे गलती से आपका पैर लग जाए तो कोई सोचता है इन्होंने जानबूझकर मेरे पैर पे पैर रखा। तो ये जो इवेंट हुआ और उसके बाद हमने जो उससे एक एक्सपीरियंस फील किया या एक जो उसका अंजाम निकाला, तो बीच में हमारा फिल्टर काम कर रहा था। हम ये भी तो सोच सकते थे कि हो सकता है वो बहुत ऑक्यूपाइड हो, दिस इज गॉट टू डू नथिंग विथ मी। हो सकता है उनके दिमाग में खुद उनकी कोई बातें चल रही हो, कुछ भी हम जैसा चाहें उस तरह से एक परिस्थिति को देख सकते हैं। लेकिन जब हम उस तरह से देखते हैं जो हमें एक बैड स्टेट ऑफ माइंड, बैड मूड में लेकर चला जाता है, तो जब हम बैड मूड में जाते हैं तो हमारे गोल सेटिंग, हमारे गोल्स की तरफ जाने की क्षमता, वो सारी चीजें क्या है, डाउन हो जाती है। जब हम इस तरह से चीजों को विकृत करते हैं, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे थे इसका मतलब कि वो बहुत घमंडी है, वो मुझसे इस तरह से उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे देख के ऐसे किया, तो यानी कि कुछ ऐसा मतलब है। ये जो कॉज एंड इफेक्ट, आपने ऐसे किया इसका मतलब ये है, ये हमारा मन फिल्टर लगाता है। बीच में ये हमारे ओपिनियंस हैं, बीच में ये हमारे बिलीव्स हैं, और हम इसको जितना हेल्दी बनाएंगे उतने अच्छे हमारे लाइफ में रिस्पॉन्सेज रहेंगे, उतना अच्छा हम अंदर फील करेंगे, उतनी अच्छी तरह से हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि बड़े चैलेंजेस लाइफ में बहुत कम आते हैं, लेकिन डे टू डे में ये छोटी छोटी चैलेंजेस बहुत सारी आती हैं। और जितनी बार हमारा माइंड ये हर्ट, इंजरी, पेन, डीमोरलाइज्ड जितनी बार फील करेगा, उतना ही ज्यादा हम गिव अप करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हमारे माइंड की मेंटल एनर्जीज, हमारी एनर्जीज बहुत कम हो जाएगी, जिसे हमें इस समय प्रिजर्व करना है। सो चेंज योर परसेप्शंस एंड चेंज योर लाइफ। अब आप यहाँ पर एक न्यूरॉन की फोटो देख सकते हैं। आपको पता है हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में। और उसमें भी हर एक न्यूरॉन के अंदर जो मेमोरी कैपेसिटी है, दैट इज 82 GB। एक रिसर्च के हिसाब से हमारे ब्रेन में 82 बिलियन न्यूरॉन्स है, और हर न्यूरॉन के अंदर पर न्यूरॉन हैज 82 GB ऑफ मेमोरी। अब उस मेमोरी में आपने क्या क्या चीजें भर के रखी है, पास्ट की मेमोरीज, आपकी स्मृतियां, पास्ट के एक्सपीरियंसेस। क्योंकि आज जिन चीजों को आप जिस तरह से देख रहे हैं, वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से, इंफॉर्मेशन के वजह से, ऑब्जर्वेशन के वजह से ही उस तरह से उसे देख रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी क्या है कि इतने वंडरफुल ब्रेन और हमारी हम जो आत्मा है, हम इसको फुल्ली यूटिलाइज करें। तो आज हम थोड़ा सा इसे समझेंगे कि परसेप्शन किस तरह से हमारे माइंड को अफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर आप एक कोट देख सकते हैं कि व्हेन यू रिप्लेस व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी विद व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टीच मी, एवरीथिंग शिफ्ट्स। जब हम ये सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जिससे आप स्टक हो गए हैं।
लेकिन जब आप कहते हैं व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टीच मी, तो आपके सामने ऑटोमेटिकली वो पॉसिबिलिटीज, वो लर्निंग्स, वो टीचिंग्स दिखने लगेंगी कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई थी। और टीच से हम लर्न करके हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हम ये समझेंगे, when the mind and body is weak, the suffering seems intolerable. The suffering is not hard, the sufferer is soft. इसे समझने की कोशिश करिए। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स शेयर किए हैं कि ऑल द बैड इंसिडेंट्स आर क्रिएटेड बाय अस। वेल, जो बाहर हो रहा है दैट इज नॉट क्रिएटेड, यानी उसके लिए अब स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए तो उसके लिए यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं उस सिचुएशन में, आप किस तरह के ओपिनियंस या जजमेंट्स रखना चाहते हैं। एंड अगर हम ये समझें कि जो बाहर की दुनिया है वो मेरे संकल्पों से ही क्रिएटेड है, तो मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे संकल्प, मेरे थॉट्स, मेरे बिहेवियर्स, मेरे वर्ड्स। तो जो आपके कंट्रोल में है उसको डेफिनेटली फुलफिल करिए। क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे कि when the mind and body is weak, the suffering is intolerable। यानी आप एक चीज समझिए, जब आपकी बॉडी स्ट्रांग है, जब आपका माइंड स्ट्रांग है, तो बड़ी से बड़ी बात भी आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब आपकी माइंड एंड बॉडी वीक है तो वही सफरिंग आपके लिए बहुत बड़ी लगती है। किसी ने आपसे बात नहीं किया, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन ये किस चीज का साइन है कि योर माइंड इज वीक। हम क्या करते हैं, ज्यादातर बाहर देख लेते हैं। तो हमें समझना है इस लाइन को कि सफरिंग बड़ी नहीं है, लेकिन एज अ सफरर जो हम अपने आप को समझ लेते हैं, विक्टिम अपने आप को समझ लेते हैं, हम सॉफ्ट हैं। जब कोई चीज सॉफ्ट होती है तो उसके ऊपर हर छोटी चीज भी भारी लगती है। लेकिन जब माइंड स्ट्रांग होता है, जब हम स्ट्रांग होते हैं, तो बड़ी से बड़ी बात भी हमारे लिए बहुत छोटी लगती है। ये एक परसेप्शन है, right? Things are not difficult or painful in this world. Your weakness makes it so. हमारी जो कमजोरियां हैं वो ऐसा हमारी चीजों को क्या डिफिकल्ट या पेनफुल या आई कैन नॉट डू, ये चीजें हम कब बोलते हैं, जब हम उस तरह का एक परसेप्शन अपने अंदर रखते हैं। अगर हम उस परसेप्शन को शिफ्ट करेंगे तो हम इजीली बाहर की चीजों को अचीव कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 5 बिलीव्स कल मिले हैं। Everything is possible. I can learn to succeed. I will find a way. The universe is always supporting me and I will create results. जब आप ये चीजें अपने माइंड में रखते हैं और उसके साथ साथ आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो क्योंकि इस गोल सेटिंग के रास्ते में डिफिकल्ट, पेनफुल चीजें आने ही वाली हैं, हम उसे कैसे देखते हैं ये बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि 2 कैदी एक जेल के खिड़की से बाहर देख रहे थे। उसमें से एक कैदी से जब पूछा कि तुम्हें क्या दिखता है, तो उसने कहा मुझे जेल की दीवार दिखती है। और जब दूसरे कैदी से कहा तुम्हें क्या दिखता है, तो उसने कहा मुझे बाहर खुला आसमान और उसमें सितारे चमकते हुए दिखते हैं। तो हम जो देखना चाहें हम वही देखते हैं, हम उसी पे फोकस करते हैं। अगर हम अपनी सफरिंग पे फोकस करना चाहें तो हमें सफरिंग दिखेगी, लेकिन अगर हम अपनी लर्निंग पे फोकस करना सीख लें तो हम हमारी माइंड के लिए, आपको समझना है व्हाई आर वी डूइंग दिस। वी आर डूइंग दिस टू कीप अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज हेल्थी एंड पॉजिटिव, क्योंकि उस स्टेट ऑफ माइंड से ही आपका मूड बनेगा और फिर आपका जैसा मूड रहेगा वैसे ही आप अपने लाइफ में परफॉर्म करेंगे। जैसे कि इन फीवर एवरीथिंग वी ईट सीम्स बिटर। जब हमको फीवर होता है तो जो भी हम खाते हैं हमें उसमें टेस्टलेस लगता है, वो चीज़ हमें बिटर लगती है, राइट। और हम कंप्लेन करते हैं कि खाना अच्छा नहीं लग रहा है। पर जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो तो आराम से खा रहे हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई टेस्ट। फिर हमें रियलाइज होता है कि ओ मुझे तो फीवर है, राइट। जब हमें कभी पास्ट में हुआ था। तो बाहर की सिचुएशंस में प्रॉब्लम नहीं है, जब हमारे अंदर वो चीज़ अफेक्ट करती है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ में हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है।
जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक और परसेप्शन की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के पास रहते हैं, दिन रात उनके पास आवाज आती रहती है और वो बहुत आराम से सो जाते हैं। लेकिन आप हैं, अगर आपको वहां पर एक दिन सोने को मिले और आपको आदत नहीं हो, तो आप सो नहीं सकेंगे। आप कंप्लेन करते रहेंगे उसके बारे में कि बहुत आवाजें आ रही है, मैं सो नहीं सक रहा हूँ, ये बार बार वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या होता है कि कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमें तकलीफ देना बंद कर देती है। लेकिन जब हम चीजों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं या उसे हम रिजेक्ट करते रहते हैं अपने माइंड में, क्रिटिसाइज करते रहते हैं अपने माइंड में, तो फिर वो चीज हमें सफरिंग की तरफ लेकर जाती है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी के बैड बिहेवियर को एक्सेप्ट करना है, हमें पीसफुली डिग्निटी के साथ उसे फेस करना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे हमें पता है कि जब हम ट्रैफिक में हैं तो वहां पे आवाज होगी, तो वहां हम कंप्लेन नहीं करते। लेकिन हमारे घर में अगर कोई बाई चांस ऐसी सिचुएशन आए तो वहां हमारा मूड खराब हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, हम 10 रुपए की मटकी लेकर आते हैं मिट्टी की, हमें पता है ये टूटेगी, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो हम बुरा नहीं मानते जब वो टूट जाती है। लेकिन जब हम मतलब वो सॉरी 10 रुपए की मटकी तो लाए हैं, मालूम है कि ये चलनी चाहिए, और जो हम गुलदस्ता खरीद के लाते हैं 200 रुपए का, हमें पता है ये मुरझा जाएगा, तो वहां पे हम बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर कोई एक चीज को तोड़ देता है तो हम बुरा मान जाते हैं। तो यहाँ क्या है, परसेप्शन, कि किस तरह से हम चीजों को परसीव करते हैं। तो ये लाइफ की सिचुएशंस में भी हमें ध्यान रखना है। और इसका एक जो टूल है जो आप यूज कर सकते हैं, वो है सीइंग थिंग्स फ्रॉम द टॉप, ओवरहेड व्यू। जैसे एक चिड़िया होती है, उसके लिए हर चीज छोटी है, और एक जैसे चींटी है, तो चींटी के लिए हर चीज बहुत बड़ी हो जाती है। तो अगर आप एक सिचुएशन से ऊपर उठकर उसको एक बड़े व्यू में देखेंगे, तो वो चीज आपको मदद करेगी एक परसेप्शन को फॉर्म करने में। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं परसेप्शन का। जब आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ हैं, तो समय कैसे बीत जाता है आपको पता नहीं चलता, राइट, कितना समय बीत गया। लेकिन जब आप एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन में बैठे हैं और 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, आप ट्रेन नहीं आ रही है, आपको एक एक मिनट वहां पर फील होता है, क्योंकि वहां आप कंट्रोल में नहीं है, यहाँ आप कंट्रोल में है, यहाँ आप खुश हैं, वहां ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। तो परसेप्शन वहां पर हमारी शिफ्ट हो जाती है। कई बार जो चीजें हम सोचते हैं कि पास है, जैसे कल हमने बैलून का एक्सरसाइज किया था, कि कोई चीज जब हमारे बहुत पास होती है तो बहुत बड़ी दिखती है, तो इसीलिए करंट परिस्थितियां हमें बहुत बड़ी दिखती हैं। और कई बार कुछ चीजें जो दूर है वो बहुत छोटी दिखती है। तो कोई जब हमें कोई फ्यूचर में कोई अच्छी चीज बताता है कि इस चीज को करो आप, ये आपको रिजल्ट मिलेगा, तो हम उस ओपिनियन को कई बार डिस्काउंट कर देते हैं, क्योंकि वो चीज छोटी दिख रही है, हमें परसेप्शन है। और जो चीज पास में है वो इतनी बड़ी दिख रही है कि आपको कई बार लगता है ये प्रॉब्लम कभी खत्म होगी ही नहीं, क्या ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी, क्या ये चीजें कभी अच्छी हो जाएंगी, राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ परसेप्शन का ध्यान रखना है कि जो चीज आज मुझे बड़ी लग रही है, अगर मैं उसे अपने माइंड में थोड़ा डिस्टेंस करके देखूं, हो सकता है मैं इस सिचुएशन को समझ सकूं। मैं आपसे सारी विजुअलाइजेशन की बातें कर रही हूँ क्योंकि हमें सारा अपने माइंड को यूज करना है, राइट। तो उस चीज से अपने आप को दूर करके अपने माइंड में इस एक्सरसाइज को करिए। अभी जो भी सिचुएशन आपको बहुत बड़ी लग रही है, उसको अपने दूर देखिए, डिटैच होकर उसको, जैसे कि आप एक टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप अपने माइंड के साथ कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं। चलिए एक बहुत लाइट एक्सरसाइज करेंगे। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर वेरी, जैसे अगर आपके कोई फोबियाज है या कोई फियर्स है तो वो नहीं, बट सपोज आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट है जो पेनफुल है, ठीक है। तो उस पेनफुल इंसिडेंट को आपको अपने माइंड के स्क्रीन पर
प्ले करना है। अगेन बहुत इंटेंस सिचुएशन नहीं लीजिएगा, कोई फोबिया फियर जो बहुत ट्रॉमेटिक, ऐसा नहीं। मतलब ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 इट कैन बी अराउंड 4-5 की इंटेंसिटी की कोई चीज है, उसको अपने माइंड के स्क्रीन पर लेकर आइए। आप अपने आप को देखिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं। ये एक मेडिटेशन की तरह है, तो इसको आप अच्छी तरह करिए, स्टिल होके करिए। आप एक कमरे में बैठे हैं और आपके सामने एक ग्लास विंडो है, और विंडो के उस तरफ आपसे काफी दूर एक टीवी स्क्रीन है। आप उस टीवी को ऑन करिए, आपके हाथ में रिमोट है। आपने जैसे टीवी को ऑन किया तो आपके लाइफ का वो इवेंट प्ले हो रहा है जिससे आपको कुछ पेनफुल मेमोरीज हैं। उसे अच्छी तरह से देखिए, क्या हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, टोन ऑफ वॉइस क्या है, क्या क्या आवाजें आ रही हैं वहां पर। और अब पॉज कर दीजिए अपने रिमोट से, एक सीन स्क्रीनशॉट है उसको आप पॉज कर दीजिए। नाउ आई वॉन्ट यू कि आप उस सीन को हल्के हल्के से ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए। वो मेमोरी जो कलर में थी अब वो ब्लैक एंड वाइट हो गई। और अब उस सीन का जो वॉल्यूम है उसको 0 कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। वो जो भी मेमोरी हुआ था, और आप इसको एक टीवी स्क्रीन पर विंडो के इस तरफ बैठकर ग्लास विंडो से देख रहे हैं। अब आप अनुभव करिए कि उसे प्ले करते ही वो ब्लैक एंड वाइट है और उसमें कोई साउंड नहीं है। अब देखिए कि टीवी स्क्रीन के अंदर से, या आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे उसके ऊपर से कुछ पानी की बूंदें गिर रही हैं जो सीन को धीरे धीरे वॉश आउट कर रही है, फेड कर रही है। पानी की बूंदें गिरते गिरते उस चीज को जैसे कि धो दे रही है, धुल गया, वो कंप्लीटली धुल गया है, अब कंप्लीटली धुल गया है। अब आप देख रहे हैं कि वो टीवी स्क्रीन, उसके ऊपर एक पावरफुल लाइट, बहुत इंटेंस लाइट, जैसे कि एक सन को भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं, एक सन की लाइट उस पे इतने जोर से पड़ रही है कि उसने उसको बर्न कर दिया है। वो टीवी स्क्रीन अब बर्न हो चुका है एंड यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। आप ये सब ग्लास के दूसरे तरफ से देख रहे हैं। उस लाइट की किरणें आपके ऊपर भी आ रही हैं और आपको बहुत पीसफुल फील हो रहा है। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो दिस इज हाउ हम अपने माइंड में चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, हम चीज़ों को म्यूट कर सकते हैं। हम उन चीज़ों से फीलिंग्स को हटा सकते हैं टोटली। जब हम उससे फीलिंग्स को हटा देते हैं, यानी कि उससे हम सारा इमोशनल चार्ज निकाल देते हैं, तो फिर वो हमें अफेक्ट करना बंद कर देता है। राइट? तो यहाँ पर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, आई रियली फेल्ट पीस। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप अपने मन में विजुअलाइजेशन में कर सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें समझना है कि कैसे अगर हम बीमार होते हैं तो हमें खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से अगर हमारा माइंड वीक है तो हमें सफरिंग ज़्यादा लगती है, हमें चीज़ें बिटर लगती हैं, टेस्टलेस लगती हैं। तो हमें काम कहाँ करना है, हमें अपने अंदर अपने परसेप्शन पे काम करना है। अब एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में दिस इज एन अवेयरनेस टेस्ट, राइट? तो आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है क्योंकि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और मुझे चैट बॉक्स में आप आंसर्स भेजिए। This is an awareness test. How many passes does the team in white make? ये कह रहे हैं कि जो व्हाइट टीम है वो कितनी बार बॉल को पास करेगी, इसे आपको नोट करना है। The answer is 13. आंसर भी बता दिया, चलिए कोई But नहीं। did you see? लेकिन जब आप बिजी थे, बॉल जब पास हो रहा था वो काउंट करने में, तो आपने एक चीज मिस कर दिया होगा। आप ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिड यू सी द मून वॉकिंग बेयर? यानी जब आप काउंट कर रहे थे तो कुछ हुआ जो आपने नोटिस नहीं किया क्योंकि आपका माइंड वहां पर नहीं था। The moon walking bear. देखा आपने? अभी नोटिस किया? इस बार नोटिस किया आपने? पहले नोटिस किया था जब आप बॉल की पासिंग काउंट कर रहे थे, तब आपने नोटिस नहीं किया? ये किस बात को हमारे सामने लेकर आता है कि हम यस, यहाँ पे आप लोगों के मुझे कमेंट्स भी बता रहे हैं कि वीडियो सही, अच्छा वीडियो सही से नहीं दिखा, कोई बात नहीं। जैसे कि कुछ लोगों ने जब नोटिस किया बाद में तो उन्हें ऐसा लग रहा है दिस इज अमेजिंग, लेकिन ऐसा हमारे साथ होता है। हम कुछ और चीज़ों पे इतना फोकस कर रहे होते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। देयर आर मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, देयर आर मोमेंट्स, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, मौके हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, सिचुएशंस में एक डिफरेंट तरीका है, लेकिन हम उन्हें नोटिस करते ही नहीं क्योंकि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जब मैंने आपकी अटेंशन को वहां पर डाइवर्ट कर दिया कि आप बॉल कितनी बार पास हुआ है उसे देखिए, तो उसके बीच से एक चीज पास हो गई जो आपने देखा भी नहीं। ऐसे ही हमारे घर में भी कई सारी चीजें होती हैं जो है हमारे पास, लेकिन हम इतने बिजी हैं कहीं और कि हम उन चीजों को नोटिस नहीं करते। हमारे अंदर इतने सारे स्ट्रेंथ्स हैं जिसे हम नोटिस नहीं करते। हमारे पास इतनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं टू बी ग्रेटफुल फॉर, लेकिन हम उन्हें डे टू डे चीजों में नोटिस नहीं करते। सो व्हाट शेप्स आवर परसेप्शंस? वो क्या चीजें हैं जो हमारे परसेप्शन को शेप करती हैं, यानी कि हम किस तरह से दुनिया को देखते हैं। जब आप छोटे होते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 7, तो कई सारी चीजें आप अपने एनवायरनमेंट में से ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके अंदर जाती है। ऑफ कोर्स हमारे जो अथॉरिटी है या जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट लोग हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा कल्चर, हमारी लोकेलिटी, हमारे साथ जो चीज़ें हम दूसरों के साथ होते हुए देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे परसेप्शंस को शेप करना शुरू कर देती हैं, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू कर देती है।
दैट्स वाई हम सब एक चीज को जिस तरह से देखते हैं, हमारी आइडेंटिटी वहां पे लिमिटेड हो जाती है। बट आपको एक बात समझना जरूरी है, ये बातें कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, अगर एक सपोज एक बच्चा है जिसे लगता है कि मैं मैथ्स नहीं कर सकता, मुझसे मैथ्स नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका एक दोस्त कहता है कि तुम कभी मैथ्स नहीं कर सकते, तो वो उसे इतनी सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वो उसका दोस्त है। लेकिन सपोज एक मैथ्स टीचर जो उसके क्लास में है, जिसे वो बहुत लाइक करता है या वो समझता है कि ही नोज एवरीथिंग, अगर वो पूरे क्लास के सामने एक बच्चे को कहते हैं कि सुनो, तुम कभी मैथ्स नहीं कर सकोगे, तुमसे कभी नहीं होगा ये, तो वो क्या हुआ, उसकी परसेप्शन और ज्यादा स्ट्रांगली शेप हो गई। तो इसीलिए अब वो कभी भी मैथ्स करेगा तो उसे सबसे पहले ये थॉट आएगी कि मैं मैथ्स नहीं कर सकता, क्योंकि उसके माइंड में वो बिलीफ जा चुका है। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे या तो सुला देगा, या वो थक जाएगा, या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, या उसे वो बहुत ज्यादा टफ लगेगा, या ऐसी सिचुएशंस बाहर क्रिएट हो जाएंगी कि वो नहीं कर पाएगा उसे ठीक। राइट, तो इसीलिए ये हमारा परसेप्शन है, जो आइडेंटिटी हमें मिली है वो हमारी सही आइडेंटिटी नहीं है, किसी ने हमें ये आइडेंटिटी बताई है और कुछ लिमिटेशंस हमारे बिलीफ सिस्टम्स में डाल दिए हैं। याद है हमने कहा कि योर परसेप्शन, योर लाइफ इज अ प्रिंट आउट ऑफ योर परसेप्शन, यानी जो भी आप परसेप्शंस अपने माइंड में रखते हैं आपकी लाइफ में वही चीजें आपको दिखेंगी। सो हैव अ लुक एट योर बॉडी, हैव अ लुक एट योर माइंड, अपनी फैमिली लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स को देखिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखिए, एंड नाउ ट्राई टू सी कि आपके परसेप्शंस क्या हैं इसके बारे में, क्योंकि जैसे आपके परसेप्शंस होंगे वैसा ही जेरोक्स रिजल्ट आपको मिलेगा। यू हैव टू अलाइन, आपकी बिलीफ उस जो आप पाना चाहते हैं उससे अलाइंड होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट, रेफरेंसेस, देखो उसने नहीं किया, आप भी नहीं कर सकते। देखो वो गया था करने, वो फेल होकर आ गया, आप भी मत ट्राई करना, ये करने से ऐसा हो जाता है, ये रेफरेंसेस होती है जो हमें किसी के एक्सपीरियंस के द्वारा मिलती है। तो फिर हम भी क्या है उस चीज को नहीं करते, ट्राई नहीं करते। एपीजे जो थे उन वो क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर बेचते थे। अगर उनका यही परसेप्शन होता कि मैं हमेशा गरीब रहने वाला हूँ, तो वो कभी वो चीजें अचीव नहीं करते जो उन्होंने अचीव किया। यानी कि लाइफ की कुछ चीजों को हम एविडेंस समझ लेते हैं, वो एक्चुअली कोई परमानेंट रियलिटी नहीं है, आप उसे चेंज कर सकते हैं अपने परसेप्शन से। सो नाउ लेट्स डू अ माइंड एक्सरसाइज। व्हाट आर योर परसेप्शंस, आप अपने नोटबुक में लिखिए और मुझे भी बताइए चैट में, व्हाट आर योर परसेप्शंस। यहाँ पे मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आई यू हैव टू टेल मी एक फोटो क्या आती है आपके माइंड में जब आप फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचते हो, तो एक सिंबॉलिक क्या आता है आपके माइंड में। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, मुझसे तो ये चीजें नहीं हो पाती हैं, रिश्ते तो जी का जंजाल है, जी का जंजाल। कैन यू सी द विजुअल, आपको विजुअल दिखेगा। जीवन कांटों का एक सेज है, कांटे चुभ रहे, फील होगा क्योंकि विजुअल क्रिएट किया है। तो जैसी विजुअल वैसी फीलिंग। पैसा तो इतना ही ठीक है, पैसा बुराई लेकर आता है, या पैसा करप्शन से ही आ सकता है। ऐसे क्या परसेप्शंस हैं आपके अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। मन तो बंदर है, मन तो जंगली घोड़ा है। ये चीजें हमारे माइंड में रॉन्ग परसेप्शंस हमने जो डाली हुई है। बट प्लीज मेक बिकम अवेयर, उन चीजों के बारे में अपने नोटबुक में लिखिए कि क्या परसेप्शंस हैं आप।
ओके, इसे हम मेटाफर भी कहते हैं, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कुछ हम अपने मन में जो विजुअलाइज करते हैं तो उस चीज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट? तो हम आज कुछ विजुअलाइजेशंस अपने माइंड को देंगे जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ आंसर आए हैं, फिजिकल हेल्थ, वेलनेस, मेंटल हेल्थ, ड्राइवर टू रन एवरीथिंग, ओके, मनी नेसेसरी बट नॉट एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स, लव एंड हैप्पीनेस, ओके। बट अब इसके साथ हमें एक विजुअल रखना है। जैसे अगर हम कहते हैं माई फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट के साथ एक फोटो नहीं आती है, एक विजुअल नहीं आता है। सो लेट अस ट्राई दिस कि जब हम फिजिकल हेल्थ कहते हैं तो क्या हम ये विजुअलाइज कर सकते हैं, इट इज लाइक सनशाइन, एक ब्राइट सन, जैसे सनशाइन होता है, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, फुल ऑफ वाइटैलिटी, फुल ऑफ एनर्जी, लाइट। इम्यूनिटी कैसी लगेगी आपको, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ हमारी इम्यूनिटी भी जुड़ी है। माई फिजिकल इज एट इट्स ऑप्टिमम जब हम सनशाइन कहते हैं। या एक फ्लरिशिंग ट्री, अपने सामने एक पेड़ देखिए जो लदा हुआ है फलों से, आपके फेवरेट फलों से, पत्ते हैं, फ्लावर्स हैं, ब्लॉसम कर रहा है, खिला हुआ है बिल्कुल। तो अपने माइंड को ये फोटो दीजिए, फिजिकल हेल्थ। राइजिंग सन, यानी अगर आप इस समय थोड़ा लो भी फील कर रहे हैं, इट्स अ राइजिंग सन, मतलब डे बाय डे वो बेटर हो रहा है, इट्स राइजिंग, इट्स बिकमिंग बेटर एंड बेटर। मेंटल हेल्थ, रेनबो, जैसे रेनबो के 7 कलर्स हैं, ऐसे ही मेरे मन के अंदर 7 गुण भरपूर है। एक ब्यूटीफुल रेनबो मेरे माइंड के ऊपर छाया हुआ है। यूनिवर्स, हमारा माइंड, जैसे कहते हैं ना, यू आर अ ड्रॉप इन द ओशन एंड ओशन इन अ ड्रॉप, यानी ये पूरा ब्रह्मांड आप में समाया है और आप इस ब्रह्मांड में रहते हैं। यानी आपके अंदर भी एक एक्सपेंसिवनेस है, एक विशालता है, एक ग्रोथ की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, अबंडेंस है, विजडम है, पावर्स हैं, रिसोर्सेज हैं। तो अपने जब आप माइंड के बारे में सोचें तो एक खुले से मैदान के जैसा इसे देखें, फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिसमें खूब सारी फसलें जैसे लहराती हैं भरपूर दूर दूर तक। ऐसे मेरे स्किल्स और टैलेंट्स हैं मेरे माइंड के अंदर, ऐसे मेरे मन के अंदर क्षमताएं हैं, पॉजिटिविटी है। एक गिफ्ट, अपने मेंटल हेल्थ को एक गिफ्ट की तरह देखने की कोशिश करें। एक बड़ा सा गिफ्ट है, कलरफुल गिफ्ट, रैप्ड इन आपका जो फेवरेट कलर है, उस पर रिबन है, और वो एक गिफ्ट, उसके अंदर फुल ऑफ आपकी जो आप फेवरेट चीज़ें आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो चीज़ें हैं। तो जब ये विजुअल्स आप चेंज करते हैं अपने माइंड के अंदर, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इवन 1% अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी आई ओनली नीड नथिंग सो मच, ओके। अब मनी के लिए हमें क्या विजुअल करना है? शुभ लाभ, अभी दीपावली आ जाएगी कुछ समय में, तो लक्ष्मी का जो फोटोग्राफ है, डिविनिटी, तो मनी कैसा होना चाहिए? डिवाइन। जो लाभ हो वो शुभ हो, शुभ लाभ लेकर आए। ये जो पैसे हैं इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो, एवर फ्लोइंग, प्योर ग्लोइंग स्ट्रीम, प्योर एनर्जी आ रही है, अनलिमिटेड एनर्जी आ रही है। पैसे को लेकर हमारी जो रॉन्ग परसेप्शन है दैट मनी इज इविल, मनी इज नॉट इविल, द माइंड दैट इज यूजिंग द मनी कैन बी इविल। सतयुग में देवी देवताओं के पास भी बहुत धन होता है लेकिन वो उसका दुरुपयोग नहीं करते। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है
कि मनी इज इविल, मनी कमाना बड़ा मुश्किल है और इतना ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, जैसे भी आपके परसेप्शंस होंगे आपके लाइफ में वो चीज़ें वैसे ही बाहर रिफ्लेक्ट होंगी। अगर आप कहेंगे कि मनी कमाना डिफिकल्ट है तो ऐसा ही होगा। रेन ऑफ अबंडेंस, फील करिए कि जैसे बारिश होती है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज की बारिश हो रही है। एक लक्ष्मी का जो स्वरूप है डिविनिटी का, जिसके साथ गणेश भी है और सरस्वती भी, यानी कि दोनों चीजें शुभ, बुद्धि भी है और उसके साथ साथ स्थिरता भी है। इट्स नॉट मेकिंग आवर माइंड गो हेवायर। रिलेशनशिप्स के लिए क्या फोटोग्राफ्स आप रख सकते हैं? इट इज लाइक अ सेलिब्रेशन। रिलेशनशिप्स जी का जंजाल नहीं है। जो हम अपने बच्चों के लिए या अपने रिलेशनशिप्स के लिए जो हम कैजुअली जोक करते हैं, नेगेटिव डिस्कशंस करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, जोक्स में हम सोचते हैं दिस इज जस्ट सरकाज़म, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो भी हमारे परसेप्शंस को अफेक्ट करता है, राइट? तो इट्स लाइक अ फाउंटेन, इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन। So now some positive beliefs to deal with negativity. आपको याद रखना है कि ये कुछ पॉजिटिव बिलीव्स आपको अपने पास हमेशा रखना है। इन पॉजिटिव बिलीव्स को फाउंडेशन के लेवल पे रखना है, ताकि कोई भी काम आप करते हैं आप खुद ही देखेंगे कि इससे आपकी वेलनेस कितनी बढ़ जाती है। द फर्स्ट थॉट इज यू आर इन चार्ज ऑफ योर माइंड एंड देयरफॉर द रिजल्ट्स। आप अपने माइंड के लिए खुद वो चार्ज लीजिए ताकि आपके रिजल्ट्स भी उसी तरह से हों। We already have within us all the resources we ever need. We just have to tap into them. आपको ये एक बेसिक बिलीफ, जैसे स्कूल में हम कहते थे A इज इक्वल टू B, तो उससे पहले क्या कहते थे? सपोज A इज इक्वल टू B, एंड देयरफॉर एंड में क्या कहते थे? देयरफॉर A इज इक्वल टू B। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर क्या याद रखना है कि सपोज अगर मैं ये बिलीव करूं कि मेरे अंदर ऑलरेडी वो रिसोर्सेज हैं जो मुझे चाहिए, आई जस्ट नीड टू एक्सेस दैट, वो सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी मेरे पास अंदर हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ जाएंगी। Every behavior is motivated by an unconscious positive intention. हर बिहेवियर के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है, चाहे आपको लगेगा कि ये एक नेगेटिव बिहेवियर है, लेकिन उसके पीछे भी एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। जब एक बच्चा आके आपको कुछ बोलता है और अगली बार आप उसे जब डांट देते हो, एवरी बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय एन अनकॉन्शियस, यानी अवचेतन मन के अंदर आपके एक हमेशा पॉजिटिव रीजन होता है। अगर एक बच्चा घर पे आके झूठ बोलता है अपनी मम्मी को, तो उसके पीछे भी एक रीजन है कि वो आपको परेशान नहीं करना चाहता, खुद मार नहीं खाना चाहता। जब एक पर्सन स्मोक करता है, वो जानता है कि स्मोकिंग इज नॉट गुड, तो वो क्यों स्मोक कर रहा है? क्योंकि उससे उसको रिलीफ मिल रही है। ये अलग बात है कि वो रिलीफ के और अच्छे तरीके ढूंढ सकता है, इट्स अ पुअर चॉइस, बट द इंटेंशन इज पॉजिटिव। आपको जैसे कल मुझे किसी ने पूछा था कि हाई बीपी का रीजन क्या है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल में बहुत स्ट्रेस है, तो जितना स्ट्रेस हम फील करते हैं तो हमारे ब्लड के, हमारे हार्ट के अंदर उतनी ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उतने ज़्यादा हमारे टिश्यूज़ के अंदर ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं। तो स्ट्रेस से डील करने के लिए मुझे ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो हमारा जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है, वो हार्ट ज़्यादा ज़ोर से पंप करने लग जाती है, राइट? तो हमारे हाइपर टेंशन होता है, बट द इंटेंशन इज पॉजिटिव। जो शुगर आपके एक्चुअली आपके लिवर में रहना चाहिए वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, क्योंकि आप इतने स्ट्रेस में हैं, आपको आपके बॉडी को उतनी एनर्जी की ज़रूरत है, वो शुगर को आपके ब्लड में करना शुरू कर देता है ताकि यू कैन हैंडल जो भी चीज़ें हो रही है। तो उसके पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन है। आप भी जब किसी को डांटते हैं तो क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। तो क्या है कि हमारे हर बिहेवियर के पीछे
एक अनकॉन्शियस पॉजिटिव इंटेंशन है। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो हम खुद को और दूसरों के इंटेंशंस को, अगर हमने अंडरलाइन कर दिया कि जरूर इसके पीछे कुछ पॉजिटिव भी एक रीजन है, तो हम बुरा नहीं मानेंगे और हमारी स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रहेगी। देयर इज नो फेलियर, देयर इज ओनली फीडबैक। एवरी सेटबैक इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हमारे अंदर किसी ने ये परसेप्शन डाल दिया है कि फेलियर इज बैड एंड यू हैव टू ऑलवेज विन। अगर आप फेलियर हो यानी आप लूजर हो, अगर आप जीतते हो, अगर आप विनर हो यानी थम्स अप। तो हम कोई भी फेलियर नहीं होना चाहते। बट ये थॉट हमें बताता है कि फेलियर जैसी कोई चीज तो होती ही नहीं है। देयर इज ओनली फीडबैक। हमेशा एक फीडबैक है। और अगर हम किसी चीज को फीडबैक की तरह देखते हैं, इसका मतलब आई एम गोइंग टू ग्रो, मैं इस चीज से और ग्रो होने वाला हूँ और इम्प्रूव होने वाला हूँ, एंड आई एम गोइंग टू डू अ बेटर थिंग। लेट मी सी कि लास्ट टाइम क्या मिसिंग था एंड लेट मी वर्क ऑन इट। लेकिन अगर आप कह देते हैं फेलियर यानी वो एक डेड एंड है, वो रोड खत्म, आगे आप कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे। सो देर इज नो फेलियर, फेलियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ऐसे दो चीजें हैं ही नहीं लाइक फेलियर एंड सक्सेस। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर हम ऐसी बिलीफ रखें तो हमें फेलियर सामने आएगा तो भी हमारा स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रहेगा। द रिस्पॉन्स यू गेट इज अ फीडबैक ऑफ योर कम्युनिकेशन। जिस तरह से आपको कोई रिस्पॉन्ड करता है वो आपके ही कम्युनिकेशन का एक फीडबैक है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा मेरी बात नहीं समझ रहा है, मैं इसे कितना समझा रही हूँ ये नहीं समझ रहा है, यानी ये बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी तो हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन को आप और बेटर कर सकते हैं। इट्स अ फीडबैक। अगर कोई ये कह रहा है आई कैन नॉट, आप मुझे ये चीज एक अलग ढंग से बताइए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ये एक फीडबैक है कि मैं किस तरह से कम्युनिकेट करूं कि ये बात इसे अच्छी तरह से समझ में आ सके। कितनी सिंपल लैंग्वेज में करूं, या इसके माइंड की इसको समझते हुए, इसके जीवन के अनुभवों को समझते हुए मैं कैसे इसे समझाऊं। सो द रिस्पॉन्स जो आपको मिलता है उसमें हर्ट होने के बजाय आप ये सोच सकते हैं कि मुझे अपने कम्युनिकेशन को बेटर करना है, क्योंकि ये भी एक परसेप्शन होता है। जब भी आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है while dealing with bad choices, realize that the choice was based on your needs and understanding of the situation at that time. जब भी हम लाइफ में अपने पास्ट के बारे में, कुछ बैड चॉइसेस के बारे में सोचते हैं, कुछ डिसीजंस के बारे में सोचते हैं जो हमने उस समय किए थे, तो या तो हम फियर में चले जाते हैं, या तो हम गिल्ट में चले जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, लो फीलिंग में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये एक बिलीफ रखते हैं कि उस समय मैंने जो भी चॉइसेस किए थे वो मेरे नीड्स के बेसिस पे, उस समय जो मेरे नीड्स थे, उस समय उस सिचुएशन की मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उस समय मेरी जो नॉलेज थी, मैंने उस हिसाब से उस समय वो किया था। आज मेरी ड्यूटी है कि मैं उससे कुछ सीख लूं, अपने आप को इम्प्रूव करूं, अपने आप को डेवलप करूं। सो दिस विल ट्रांसफॉर्म यू इनटू अ पॉजिटिव एंड हेल्दी पर्सन rather than a bitter person जिसके मन में बहुत सारी कड़वाहट है। नहीं, आप ऐसा सोचेंगे, केयरलेस नहीं होना है, बट ये याद रखना है कि उस समय आपने जो किया वो भी उस समय के हिसाब से आपने कुछ सही ही किया, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं वो बस एक छोटा सा दृष्टिकोण है। जैसे एक मैप होता है, अगर मैं सोचूं कि ये जहां मैं रहती हूँ यही पूरा दुनिया है, तो ऐसे तो नहीं है, ये पूरी दुनिया तो नहीं है, इससे बाहर बहुत कुछ हो रहा है। तो इसीलिए कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कितने सारे एंगल्स हो सकते हैं एक ही सिचुएशन में। तो इसीलिए हम अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि मैं जिस तरह से इस समय इस सिचुएशन को देख रही हूँ, हो सकता है इसके और भी बहुत एंगल्स हो सकता है इसकी और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो। जब हम अपने माइंड में ये याद रखते हैं तो फिर हम पॉजिटिवली उसको देखना शुरू करते हैं, राइट? सो दिस वाज अबाउट परसेप्शन,
क्योंकि विजुअलाइजेशन एंड गोल सेटिंग के अंदर हमारा परसेप्शन बहुत ज़रूरी है, किस तरह से हम चीज़ों को परसीव करते हैं। और ये कुछ बेसिक थॉट्स हैं जो मैं चाहूँगी कि आप अपने लाइफ में इसे रोज़ एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देयर इज़ नो फेलियर, देयर इज़ ओनली फीडबैक। टेक चार्ज ऑफ योर माइंड, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। जिस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो सामने से आ रहा है वो एक रिस्पॉन्स है। सो मेक योर कम्युनिकेशन बेटर। जो चॉइसेस आपने पास्ट में की वो उस समय की विजडम और नॉलेज के हिसाब से आपने की, यू नो। सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू कि आप अपने जो गोल्स आपने 2 दिन पहले, जो 2 दिन के सेशन में आपने सीखा, उसको किस तरह से उस रास्ते पे आप चल सके, उसके लिए ये परसेप्शंस पे आप ध्यान दे सकते हैं, राइट? तो अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर्स ले सकते हैं। सॉरी। यस, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि हाउ टू इंक्रीज कम्युनिकेशन स्किल। तो ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है जो हम कभी और ले सकते हैं, राइट? ये आज के टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है। आपने पूछा है कि क्या इसका लिंक मिल सकता है, तो ये आप किस चीज़ के लिए लिंक मांग रहे हैं, मुझे पर्टिकुलरली आप बता दीजिए, तो उस चीज़ का हम आपको भेज सकते हैं। जिनके भी क्वेश्चंस हैं हैंड रेज कीजिए तो उनको अनम्यूट किया जाएगा। ओम शांति। Today, the session was very super. Thank you very much. And which you told one thing, there is no failure, only feedback. I think if we make that positive affirmation also, it is very easy to change the life from any situation. Most of the times from the childhood onwards, if something will happen, you are failing. You don't know how to do. Yes. Every time we are putting some affirmations positive, we are making negative affirmation into the mind. So because Yes. of number of positive, instead of positive affirmation, negative affirmation, we are, even though we are able to do 100%, even 20% also we are unable to do. But this affirmation I will use as positive in my meditation. Very, very, very thank you very much. Thank you so much. I'm happy कि आपको you have liked this and you will use this. And just let me, you know, because हमने एक ग्रुप में भी we have sent a wellness chart. तो जब आप ये beliefs को use करेंगे, so I would like to know कि आपकी किस तरह से वो point of view perception has shifted. It will really help you. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I just had a question from yesterday's session. May I ask that? Yes, yeah, please. Ma'am, yesterday you told that before achieving a goal, we can also practice gratitude. So, ma'am, please, could you please clarify this point? Why should we practice gratitude before achieving the goal? Sure. This is a very beautiful question. ये एक बहुत अच्छा question है. मैं हिंदी में आंसर करूँ चलेगा ताकि Yes, सबको इसका Yes, ma'am. आंसर. Okay. Gratitude means being thankful. हम ज़्यादातर thankful कब होते हैं? जब हमें कोई चीज़ मिलती है. जब कोई चीज़ मिलती है हम तब thank you बोलते हैं. लेकिन अगर हम पहले से ही किसी चीज़ के लिए thank you बोल देते हैं, so that is like हम अपने माइंड को एक मैसेज दे रहे हैं कि he has already received it. उसे ये चीज ऑलरेडी मिल चुकी है. और जब हमारा माइंड ऐसे सोचता है कि इसको ऑलरेडी ये चीज मिल चुकी है, तो वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए शुरुआत कर देता है. हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, हाउ टू क्रिएट सिचुएशंस वेयर दैट आपका जो गोल है या वॉट एवर यू वॉन्ट वो चीज अचीव हो जाए. क्योंकि appreciation word means two things. Your value will appreciate when you appreciate.
सो व्हेन वी स्टार्ट, जब हम थैंक यू पहले ही किसी चीज के लिए बोल देते हैं, तो हम अपने माइंड को एक क्लियर कमांड देते हैं कि मुझे ये चीज ऑलरेडी मिल चुकी है। वी हैव टू नॉट, जो चीजें ऑलरेडी बाहर हैं, हमें उन चीजों को देख के अफेक्ट नहीं होना है, हमें वो क्रिएट करना है जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। अपने संकल्पों से हमें वो सृष्टि को क्रिएट करना है। तो उससे पहले ही अगर आपने विजुअलाइज कर लिया है कि वो चीज हो गई है, आपने उस चीज को अचीव कर लिया है, तो आप तो पहले ही थैंक यू बोलेंगे, एंड वो आपके उस विजुअलाइजेशन को 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग बना देगा, क्योंकि आपका माइंड समझेगा इन्हें वो चीज मिल चुकी है, तो मैं कैसे वो सिचुएशंस क्रिएट करूं, कैसे वो लोग, वो रिसोर्सेज लेकर आऊं जिससे इनकी ये चीज अचीव हो जाए। तो दिस इज, ये सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है। तो आप इसे करके देखिए, जस्ट डू दिस एंड यू विल सी द रिजल्ट। ओके, थैंक यू मैम। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। My question is how to come out of the loop of thought, like getting failed, like lazy. We know the knowledge, but yet we run in that loop only because of laziness. And how can we come out of that loop? यू आर टॉकिंग अबाउट लेजीनेस और अबाउट फेलियर? Like in future we might get failed, so that I should not try. That kind of loop is happening, and with that laziness is also there. So how could we come out of that loop? राइट, तो सो टू ब्रेक दिस लूप, इसको ब्रेक करने के लिए ही आपको ये बिलीफ रखना होगा, देयर इज नथिंग लाइक अ फेलियर। this thing has gone into our subconscious mind, and therefore क्या होगा कि when you go to do this, जब आप कोई भी चीज करने जाएंगे, तो उससे पहले ही आपको ये फियर हो जाएगा कि I am going to fail. So basically you are not scared of being failed. आप डर रहे हैं वो judgments, वो criticisms, वो embarrassment जो आपको फेलिंग के साथ मिलेगा, right? बट आपको ये समझना है कि जब तक आप किसी चीज में फेल नहीं होंगे, आप कुछ सीखेंगे भी नहीं, आप कुछ इम्प्रूव भी नहीं करेंगे, आपके अंदर कोई लर्निंग भी नहीं होगी। ट्रायल एंड एरर, वी ऑलवेज लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर। सो इस लूप को तोड़ने के लिए एक पॉजिटिव थॉट, दैट आई एम गोइंग टू सक्सीड, मैं ऑलरेडी इस चीज में सक्सीड कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी इसके, बिकॉज सी यू हैव टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, इट्स नॉट कॉन्शियसली दैट आप अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस प्रोग्रामिंग को डालना है। तो उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। whatever you are, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, सपोज यू आर स्केयर्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो विजुअलाइज करिए अपने आप को कि आप सबके सामने बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज को कर रहे हैं। सी योर सेल्फ डूइंग दैट थिंग, जैसे हमने कहा ना, लाइक अ फर्स्ट पर्सन, लाइक अ थर्ड पर्सन, आप अपने आप को देखिए और आप देखिए कि जो सारे लोग आपके सामने बैठे हैं, वो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, वो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। सो थिंक अबाउट, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि लाइफ में आप हमेशा फेल हुए थे, यू मस्ट हैव सक्सीडेड इन समथिंग, आप आज तक लाइफ में बहुत सारी चीजों में सफल भी हुए होंगे। सो व्हेन योर माइंड टेल्स यू और ट्राइज टू कन्विंस यू दैट नहीं यू आर अ फेलियर, या आपने ये चीज नहीं की थी, अपने माइंड को वो एविडेंसेस दीजिए जब आप सक्सीड हुए थे। आपने चलना सीखा, दैट्स अ सक्सेस। फॉर अ बेबी टू स्टार्ट वॉकिंग इज सक्सेस। You have crossed so many situations in your life. All that is to, you are moving towards that is success. तो अपने माइंड को उन चीजों का एविडेंस दीजिए, क्योंकि आपका माइंड आपको एविडेंस देता है, you know, this is the evidence that you are a failure. So give it the evidences of small things also, जहां आपने कुछ अचीव किया था, जहां आपने कुछ अच्छा किया था, एंड उसके साथ साथ डू दिस विजुअलाइजेशन, फील इट कि आप उस चीज को कर रहे हैं, एंड जब आप बार बार उसको करते रहेंगे, there will a transformation will start happening. You will feel that you are becoming more confident, you are being more motivated.
it is said that it takes 21 days for the programming, and later to completely get into mind, it takes 64 days or something else like that. And how the framework is exactly? This is a different topic. This is habit formation. अगर हम चाहें तो कभी हम future में we can do a full session on this, on habit formation. But I'll tell you one thing, that it's important to keep doing something consistently. It's not about 1 month or 2 months or 64 days or 30 days. It's a long, you have to keep doing something. इट इज जस्ट, ये जो 21 डेज बोला जाता है, ये सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए, एक हैबिट को इंस्टॉल करने के लिए 21 डेज, राइट? बट आप देखो कि जो आप दूसरी चीज कर रहे हो, यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट न्यूरल पाथवे इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट पैटर्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो अगर आप इसको रिपीटेडली प्रैक्टिस नहीं करोगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, then it is not going to really bring any transformation. So don't give it any date or time. Just keep doing it. It will take time. ओम शांति दीदी. Om Shanti. ओम शांति. मैंने लिखा था कि ये ना लिंक भेजने के लिए, इसलिए उतना मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पाती. अंडरस्टैंड तो होता है, ऐसे तो इंग्लिश में बोल नहीं सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही अंडरस्टैंड, थोड़ा सा स्लो इसलिए तो मैं थोड़ा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ये जो आपका सेशन बहुत अच्छा लगा वो, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा घर में बच्चे भी थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड कर रहे थे, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी लिंक के लिए बस. ओके, नहीं बिल्कुल, हमें ज़्यादा बहुत लोग हैं जो हिंदी में ही कंफर्टेबल रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों लैंग्वेजेस को हम बैलेंस करके उस चीज़ को करें. तो आपको वैसे समझ में तो अगर लिंक आ सकता फिर तो हम स्लोली, और ये बच्चे भी थोड़ा सा देख लेंगे तो इट विल बी योर वेरी काइंडनेस. ओके, ठीक है, बिल्कुल. हेलो हेलो हेलो, हमें मेरे को सुन रही हैं? जी जी, आवाज आ रही है. ये पूछना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ क्या कि जब आप अनसक्सेस हुई थी और उसमें आपको सफलता मिली थी? आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ? जैसे मैंने अपने बीएसपी में, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसमें मैंने रिटर्न एग्जाम दिया था और मेरा रिटर्न एग्जाम में यहाँ पे सबसे टॉप में आया था. उसके बाद भी मेरे को फेल किया गया. तो मैं तो अपने आप को फेल नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने रिटर्न में जो लाना था लाया, क्योंकि मेरा जो रिटर्न में मार्क्स आना चाहिए था, जो मैंने मेहनत किया उसका मेरे को रिजल्ट पूरा मिला. और उनने वो जो मेरे को फेल किया वो उनका आउटलुक है कि उनने किस आधार पे फेल किया. तो आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ क्या, और उसमें से आप कैसे ओवरकम हुए? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम अपने अनुभव जब शेयर करते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है. मेरे लाइफ में भी बहुत सारे मतलब एक अप एंड डाउन तो सबके लाइफ में आते ही हैं. तो अब जैसे जो भी हम पहले कर रहे थे और उसके बाद जब हमने प्रोफेशंस को हम चेंज करते हैं, तो उस प्रोफेशन को चेंज करने के समय में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं. लेकिन उसमें भी हम अगर गिव अप नहीं करें और हम आगे बढ़ते रहें, जैसे कई बार हमारे शरीर की प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई बार हमारा मन हमारे अगेंस्ट वर्क करने लग जाता है, हमें ही कुछ अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगती है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आने लग जाती है. बट मैंने ज्यादा फोकस इस पे नहीं किया कि बाहर से क्या चीजें आ रही हैं. मेरा अनुभव ये है कि मैंने उन चीजों को अपने माइंड के पावर से क्रॉस किया. बाद में जब मैं देखती हूँ आज, तो मुझे लगता है कि जो जैसे मुझे ऑटो इम्यून डिजीज था, वो उसको मैंने ठीक कर लिया. जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं वो स्टेबलाइज हो गए. तो हमारे माइंड के अंदर भी जो हमारे कह सकते एक तरह की अगर कोई वीकनेस होती है, जैसे हम इमोशनली वीक होते हैं, तो उन चीज़ों को ओवरकम किया. तो सारे ही एरियाज में एक्चुअली किया है. तो इसीलिए इसके बारे में जब हम बोलते हैं तो एक अंदर से हमें अनुभव से हम बोल सकते हैं कि यस, जब हम ये थॉट रखते हैं तो हमारी लाइफ में हमें उस सिचुएशन को डील करने में आसानी होती है. ऐसा नहीं होता है कि वो सिचुएशंस आएंगे नहीं, वो आएंगे, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग है तो आपको उसका इम्पैक्ट कम फील होगा. सही. ओके मैम, ओके. ओम शांति दीदी. ओम शांति.
दीदी मुझे पूछना है कि मैं बड़ी बनकर एक एक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैं कैसे विजुअलाइज करूँ उसके लिए? ओके, आप बड़े होकर एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा है। क्यों क्यों अच्छा लगता है? उसका क्या, कौन सी चीज आपको अट्रैक्ट करती है उस प्रोफेशन की तरफ? उसमें पॉपुलैरिटी भी मिलती है और फिटनेस भी होता है। राइट, तो फिटनेस एंड पॉपुलैरिटी, लेकिन आपको और अच्छे पहले इस आंसर इसको पहले आप क्लैरिफाई करो कि आप वहां पे क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि अगर ये रीजन से आप वहां पे जाओगे तो हो सकता है कि आप उसके पीछे आप बहुत बाहरी चीजों को देख रहे हो, राइट? अंदर की चीजें अगर आपको लगता है कि मेरे पास वो स्किल, वो कुछ आर्ट है, वो कुछ टैलेंट है जिसको मैं बाहर लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं कुछ ऐसा काम, ये क्या ऐसी चीज है जो मुझे सच में पसंद है, सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, क्या एक्टिंग से मुझे, मैं क्या लोगों को ऑफर करना चाहती हूँ, वो कौन से स्किल्स मुझे अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे फेलियर्स बहुत आते हैं, वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है, राइट? तो इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए जितना ज़्यादा आपका वाई क्लियर होगा कि मुझे ये क्यों करना है, उतना ही आप उसमें अच्छी तरह से आगे बढ़ सकेंगे। कि मुझे अपने अंदर कौन से ऐसे बिहेवियर्स रखने, मेरे एथिक्स कौन से होने चाहिए, मेरे ऐसे कौन से वैल्यूज होने चाहिए। जब आप विजुअलाइज करें तो अपने आप को उस तरह से विजुअलाइज करें कि मैं एक बहुत ही एथिकल आर्टिस्ट हूँ, मैं लोगों को जो भी ये ऑफर कर रही हूँ उससे उनकी जीवन बेटर होनी चाहिए, मुझे उनके लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आना है। तो आपको विजुअलाइजेशन जो कल हमने किया था उसमें सारे टेक्निक्स हैं, उसी को बस आप इसमें अप्लाई करिए, लेकिन जो इंटेंशन है आपकी उसको क्लियर करिए, राइट? इट शुड नॉट बी पॉपुलैरिटी, जस्ट पॉपुलैरिटी, उससे भी ज्यादा अंदर कुछ कैरेक्टर्स, अपने एथिक्स, है ना, उन चीजों के ऊपर, चलते हो धीरे values धीरे। के ऊपर। जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग मैम, आवाज आ रही मेरी आपको? आ रही है, हाँ जी बोलिए। मैम सुनील बात कर रहा हूँ, मैं लखनऊ यूपी से। जी, ओम शांति मैम। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि जैसे मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ, मैंने कई सारे ऐसे कोर्सेज अटेंड किए हैं पहले। बीच में क्या होता है मैम, विजुअलाइजेशन करता हूँ तो बीच में ऐसा क्या होता है कि वो मेरा ब्रेक हो जाता है, तो हमें कहीं लगता है कि वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। तो उन चीजों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या ब्रेक हो जाता है यानी बीच में क्या आपको लगता है? आप सो जाते हैं, जैसे बीच डिस्ट्रैक्ट हो में जाते हैं, मन यहाँ वहाँ चला जाता है? जी जी, मेन चीज क्या, हमारा जो मन है इधर उधर हो जाता है बीच में। तो जिस चीज के बारे में आप विजुअलाइज करने बैठते हैं, जैसे हमने कहा कि मन यहाँ वहाँ इसलिए भागता है क्योंकि जब हम एफर्मेशंस को कह रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास एक क्लियर फोटो नहीं होती है, हमें मन और बुद्धि दोनों को साथ में लेकर चलना होता है। जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारा मन भी और बुद्धि भी, दोनों चीजें वहां पर होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि मन में हम बोल रहे हैं सपोज कि नथिंग इज, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना, मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम सक्सेसफुल, लेकिन उसके साथ आपके पास एक फोटो नहीं है, एक इमेज नहीं है, क्लियर इमेज नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आपका माइंड फिर यहाँ वहाँ भटक जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों चीजों को कंबाइन करके देखिए, ऑडियो एंड विजुअल, ये दोनों चीजों को कंबाइन। ऐसे भी हो सकता है, आप एक और चीज भी कर सकते हैं कि ये जो एफर्मेशन है इसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी आवाज में, जो भी आपने एफर्मेशंस बनाए हैं अपने फोन पे इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर रिकॉर्ड करके इसे सुनिए, ताकि आप सुनते जाएं और विजुअल्स बनाते जाएं, उसके साथ फोटो बनाते जाएं। क्योंकि विजुअलाइजेशन क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जाकर इम्पैक्ट करता है। और अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं ये चीज, है ना, सिर्फ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके मैम, बट क्लियर हो गया। कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो मैं जरूर आपसे बात करता हूँ मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओम शांति।
तो ओम शांति मैम। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? क्वेश्चन पूछिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो यहाँ पर है कि इफ वी, हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि इफ वी प्रैक्टिस वन पॉजिटिव एफर्मेशन करेक्टली विथ प्योर इंटेंशन इट इज़ वेरी वेरी इजी टू बी हैप्पी। बिल्कुल बहुत सही है। और अच्छा यहाँ पर एक सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग के लिए कह रहे हैं, काफ़ी लोगों ने इसके लिए कहा है कि दे वांट अ ट्रेनिंग फॉर द सबकॉन्शियस माइंड, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर और क्वेश्चंस ना हो तो हम ओम शांति लक्ष्य। हाँ जी ओम शांति। I have a question like for mental health you told like we have to visualize the rainbow. So suppose if we are not able to visualize the rainbow, can we put something else apart? बिल्कुल anything which you are comfortable with. Basically एक विजुअल होना चाहिए आपके सामने, जो आप माइंड के कैसा माइंड चाहते हो वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे मैसेज दोगे। यू कैन हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ दैट। जैसे इफ अ गिफ्ट is easier for you or a garden, a beautiful garden, या एक खेत है जिसमें full field of possibilities, full of positive energy, यानी कि इतनी सारी पोटेंशियल मेरे अंदर ऑलरेडी है, पोटेंशियल की कमी नहीं है, वो मेरे अंदर ऑलरेडी है। सो यू कैन स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट जैसा जो भी पर्सनली आपको लगे, बट देयर शुड बी अ फोटो, एक विजुअल होना चाहिए आपके सामने। It's kind of a positive energy which relates to that. Yes. Thank you. Thank you. How to improve relationships using visualization, because in relationship two people are involved. Very good question. This is a very good question क्योंकि relationships में भी यूजुअली जो हमारे अपने फोटोग्राफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा, विजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। And relationships में there are two people and two people have their own images. उनके पास अपने set of images होते हैं, expectations के images होते हैं। You know, this is how I want this person to be. ऐसी मम्मी होती है, ऐसे फादर होते हैं, ऐसा बच्चा होना चाहिए, ऐसे ब्रदर या सिस्टर होना चाहिए। तो वो एक इमेज हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी होता है और हम कॉन्स्टेंटली जो सामने पर्सन है उसको उस इमेज के साथ कंपेयर करते रहते हैं। एंड व्हेन वी सी अ डिफरेंस कि मेरे अंदर की इमेज में और बाहर पर्सन के अंदर वो डिफरेंस है, तो वो हमारे माइंड के अंदर एक डिसबैलेंस क्रिएट कर देता है। और जितना ज़्यादा गैप होगा या डिसबैलेंस होगा उतना ज़्यादा हमारे अंदर इरिटेशन पैदा होगी और हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे उन इमेजेस को मैच करने की। तो हम क्या करेंगे, जो बाहर पर्सन है उसको अपने इंटरनल इमेज के साथ मैच करने के लिए हम क्रिटिसाइज, कंप्लेन, ब्लेम, आर्ग्यू, नैग करना, उनको बार बार उनको कुछ ना कुछ बोलते रहना, ये करते रहेंगे। ये सोचते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये पर्सन उस इमेज के साथ फिट हो जाएगा, बल्कि ऑपोजिट हो जाता है, वो और ज्यादा हमसे दूर चले जाते हैं। तो हमें एक चीज रियलाइज करना है कि जो हम रिलेशनशिप में विजुअलाइज करें वो दूसरे पर्सन के लिए तो अलग से करेंगे, बट पहले मुझे अपने आप को ये कहना है कि ये जो इमेज मेरे माइंड के अंदर है, दिस इज माय पर्सनल इमेज एंड मुझे लगता है कि ये राइट है, बट जरूरी नहीं है कि ये एक राइट इमेज हो। तो सामने वाले पर्सन को हम ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे कि ओके आई लाइक रोज, ठीक है, मेरे माइंड में रोज है, मुझे रोज चाहिए, बट सामने एक सनफ्लावर है, सो आई शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट द सनफ्लावर क्योंकि सनफ्लावर की अपनी ब्यूटी है। तो रिलेशनशिप्स में ये जो डिफरेंसेस हैं, इस डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और जो सिमिलैरिटीज है उसको अप्रिशिएट करना, ये हमें अपने रिलेशनशिप में विजुअलाइज करके देखना होगा कि हमारे रिलेशनशिप में क्या सिमिलैरिटीज है
स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देम। और हमारे रिलेशनशिप में क्या डिफरेंसेस हैं, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम, क्योंकि हर व्यक्ति हमसे अलग होगा। और जितने डिफरेंसेस होते हैं, जितना कॉन्ट्रास्ट होता है, एक्चुअली वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है लाइफ को। क्योंकि हम कपड़े भी कैसे पहनते हैं, कॉन्ट्रास्ट में पहनते हैं तो अच्छे दिखते हैं, चीज़ें कॉन्ट्रास्ट में अच्छी दिखती हैं। देयर इज सो मच टू लर्न। तो उस कॉन्ट्रास्ट को हम रिस्पेक्ट करें। एंड जो विजुअलाइजेशन है, राइट, यू हैव टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट पर्सन। जैसे सपोज एक बच्चा है, आप उस बच्चे को एक पर्टिकुलर तरीके से देखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी उसको ऐसे देखिए कि वो ऐसा बन चुका है। ऐसे नहीं कि ये बनेगा, ये ऐसा बन चुका है। सो यू आर नॉट चेंजिंग दैट पर्सन, बट जब आप ऐसे विजुअल्स क्रिएट करते हैं कि ये ऐसा बन चुका है और वो उस तरह से आप फील कर रहे हैं, तो आपके मन में वो जो ऑलरेडी खुशी और मोटिवेशन आती है, वो जो एक्साइटमेंट आती है, उसकी वजह से आप सामने वाले व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव देखना शुरू कर देते हैं। एंड आपका वो पॉजिटिव देखना सामने वाले को चेंज करना शुरू कर देता है। इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि कैसे जब टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को देखने का नज़रिया बदल देते हैं, जस्ट बिकॉज दे वर टोल्ड दैट ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। तो अगर टीचर मान लेती है कि हाँ ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको देखने का तरीका उसका बदल जाता है, तो बच्चे के अंदर और इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। और बाद में टीचर को बताया जाता है कि एक्चुअली ये बहुत डल स्टूडेंट था, हमने आपको सिर्फ ये कह दिया था कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये कहने से आपके जो परसेप्शन में चेंज आया, उसके वजह से ये जो सामने पर्सन है उसके अंदर चेंज आना शुरू हो गया। So in relationships, we have to visualize them as already a very good people, very good individuals. Right? दीदी मेडिटेशन करवा दीजिए 2 मिनट। ओके, चलिए मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन में हम बिल्कुल स्थिर और शांत होकर अपने शरीर को स्थिर करके बैठेंगे। और आप अपने सामने एक सुंदर से नेचुरल स्पेस को देख रहे हैं। एक पार्क हो सकता है, एक गार्डन हो सकता है, कोई भी जगह जहां आपको बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील होता है। यहाँ बैठकर आप सामने के कलर्स को देख रहे हैं। आसपास बहुत सुंदर फूल हैं, उनको नोटिस कर रहे हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है, बिल्कुल जैसा आपको कंफर्टेबल लग रहा है। और आपको दूर कहीं चिड़िया के चहकने की आवाज भी आ रही है। आसपास एक बहुत ही सुंदर वातावरण है। आपके सामने एक सुंदर सा झील है, बिल्कुल नीले रंग का। इस झील को ध्यान से देखिए, कितना शांत है, कितना साफ है।
और कितना स्थिर है। अपने मन के संकल्पों की गति भी धीरे धीरे शांत होती जा रही है। बहुत गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। I am pure energy. अपने आप को एक प्योर एनर्जी अनुभव करिए। I am peaceful energy. I am powerful energy. I am pure energy. I am powerful energy. I am peaceful energy. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much for the beautiful session. Thanks to you. Thanks to all the participants.